ये मेरे ख्याल से इससे जोरदार थप्पड़ उस डोनाल्ड ट्रंप को सीढ़ी जो अमेरिकन भालू है, उसको इससे जोरदार थप्पड़ मार ही नहीं सकता था। जेलेंस्की ने हाँ, कहा कि हमारे इस युद्ध में भारत की कोई भूमिका नहीं है, भारत हमारा सहयोगी है। तो मुझे लगता है इधर मोदी ने मारा थप्पड़, उधर जेलेंस्की ने लाले लाल कर दिया इसका तो। कि पहले दिन करीब-करीब 80 से 90 हज़ार कारें बिकी हैं। पहले दिन नवरात्र के पहले दिन ये जीएसटी का प्रभाव है। ये क्यों है कि जो कांग्रेसियों को 67 साल तक उनके दिमाग में नहीं आया और 10 साल के अंदर ऐसा अमृत भारत गरीब आदमी की जो ट्रेन थी, उसको किया क्यों किया है? प्रधानमंत्री मोदी नोएडा में थे और कहा जा रहा है कि वाराणसी के बाद पीएम मोदी देश में सबसे ज्यादा, उनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, सबसे ज्यादा नोएडा आए। ये वही नोएडा है जहां देश का प्रधानमंत्री नहीं आता था, अशुभ माना जाता था। तो भी कहते हैं कि रावण का ससुराल है ये, बहुत कुछ ऐसा माना जाता है। नोएडा के कुछ हिस्से में रावण दहन नहीं होता अभी इस दशहरे में। मैं गया हुआ उस गांव में भी गया हुआ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ चीजें आज फिर गिना रहे थे। आज इसका अनुभव मुझे खुद हुआ। आपसे शाम में बात हो रहा था, आज मैं कुछ शॉपिंग करने गया हुआ था, तो जीएसटी का व्याख्या करके मुझे बताया, दिखाया गया कि कैसे कीमत में फर्क पड़ा है। कुछ शूज लेने थे, कुछ सामान लेने थे मुझे, तो मुझे लगा कि सचमुच ये क्या फर्क पड़ा है। बाजार में जो है रिकॉर्डेड माइक बजता है कि आपकी जीएसटी में से कैसे कैसे बदलाव आया है। आपको भी थोड़ा मुझे लगता है सजग हर आदमी को रहने की जरूरत है कि आप दुकानदार से पूछें कि भाई जीएसटी इसमें इतना कम हुआ है, उसका फायदा हमें मिल रहा है कि नहीं। आप कह रहे हैं कि मोदी ने देश को क्या दिया, इसका एहसास देश नहीं कर पा रहा है। मोदी का तत्काल का उपहार बताता हूँ मनीष जी, बाकी तो अभी जीएसटी पे तो आता हूँ बाद में। तत्काल का यानी आज का भी कुछ घंटे पहले उन्होंने उपहार दिया है। यहाँ पर ये जो अधेड़ जो है पगलाया हुआ था कि ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया और मोदी डर गया, मोदी कायर है, फलाना ढिमाका है। आज इतना जोरदार थप्पड़ मारा है प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है। और मेरी आदत है वो बार-बार कहता हूँ, कुछ लोग तो मेरा मुझसे कहते हैं कि हाँ, खबर के पीछे खबर। मैं खबर के पीछे खबर पढ़ता हूँ। ये मेरे ख्याल से इससे जोरदार थप्पड़ उस डोनाल्ड ट्रंप को सीढ़ी जो अमेरिकन भालू है, उसको इससे जोरदार थप्पड़ मार ही नहीं सकता था कोई। जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने मारा और दिन में मारा है अभी 12-12 बजे, यानी करीब 8-10 घंटे हो गए हैं। क्या था थप्पड़ वो? जब प्रधानमंत्री मोदी नोएडा पहुँचे, वो खैर स्वदेशी का था, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत बढ़िया भाषण भी दिया। दुनिया भर की बातें हुई, अच्छी बातें हुई, 2000 से ज़्यादा वहाँ भी इकट्ठे थे, व्यापारी थे, उद्यमी थे, सब लोग थे। वो बेहतर आयोजन था एक। योगी मुख्यमंत्री योगी भी थे। लेकिन उसकी बात किसी ने पकड़ी ही नहीं, मनीष जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कही। मैं सुन रहा था भाषण और अब ज़रा मैं बताता हूँ कि उन्होंने कहा क्या। और वो वीडियो खबर तो नहीं है, मैं जो खबर के पीछे की खबर है वो आपको बता रहा हूँ कि ट्रंप को मोदी का जोरदार मौन थप्पड़, ये मैंने लिखा है कि इस बार उन्होंने वहाँ पे जो बोला कि इस बार रूस को पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। 26 सितंबर को रूस भारत बिज़नेस डायलॉग का आयोजन होगा, जहां दोनों देशों के नीति निर्माता, उद्योग जगत से जुड़े लोग, वित्तीय संस्थान और शैक्षणिक जगत के कई प्रतिनिधि नई संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। अब इस बात का मतलब आप समझ रहे हो मैंने क्यों कह रहा हूँ थप्पड़ है? कि उधर वो अमेरिकन भालू लगा हुआ है कि रूस के साथ धंधा पानी मत करो, उधर रूस के साथ कोई व्यापार ना करो, रूस को कोई पैसा ना दो। और प्रधानमंत्री मोदी आज नोएडा के मंच से कह रहे थे कि इस बार जो है रूस के साथ पार्टनरशिप होगी। मैं फिर से पढ़े दे रहा हूँ कि इस बार रूस को पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया। ये जो मेला लगा था, इसमें रूस पार्टनर है हिंदुस्तान का, यानी प्रधानमंत्री मोदी को कह रहा धंधा ना करो, मोदी बुलाकर पार्टनर बना रहे हैं रूस को। शामिल किया गया है। 26 सितंबर को रूस भारत बिज़नेस डायलॉग का आयोजन होगा। अब अभी आगे बढ़ेगा ये मामला, उस बिज़नेस डायलॉग में क्या होगा समझ सकते हैं आप। जहां दोनों देशों के नीति निर्माता, उद्योग जगत से जुड़े लोग, वित्तीय संस्थान और शैक्षणिक जगत के कई प्रतिनिधि नई संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। ये छोटा-सा 4 लाइन का ट्वीट है मेरा। लेकिन ये जो है बैठा हज़ारों किलोमीटर दूर जो डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, उसके गाल पर पाँचों उँगली छापने वाला ट्वीट है ये। पाँचों उँगली उसके गाल पे छपी होंगी, जब ये खबर उसके पास पहुँची होगी। क्योंकि वो तो यही बता रहा था कि रूस के साथ व्यापार के संबंध खत्म करो। वो तेल का रोना रो रहा था, तो तेल तो छोड़ो पूरा भंडार प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के लिए खोल दिया। तो ये अब ये अधेड़ कहाँ है? ये अधेड़ के जो चमचे जो अंगूठा चूसते हैं उसके पैर का, बड़ा के बड़ा लेमन जूस की तरह
वो चमचे कहाँ हैं? उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या किया है मोदी ने? ये मोदी डरा है या मोदी डरा रहा है उस अमेरिकन भालू को? मनीष जी, बहुत बड़ी खबर है ये, जो हमारे न्यूज़ चैनलों से गायब है। न्यूज़ है। चैनलों ने इस एंगल पे बात ही नहीं की। जबकि उनको ये सबसे बड़ी खबर थी आज के उस आयोजन की, कि तुम कह रहे हो कि तुम तेल ना खरीदो, यहाँ पूरा आगे पूरा बड़ा लंबा सिस्टम बनने जा रहा है एजुकेशन वगैरह, जो उसने H1B वीज़ा लगाया है, तो उसमें क्या शैक्षणिक जगत के भी दिग्गज वहाँ पे मिलेंगे। तो एक तरह से वो H1B वीज़ा जो स्टूडेंट जाते हैं, उनके लिए व्यवस्था होने जा रही है, बहुत बढ़िया कोई इंतजाम होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो पहला घुमा के थप्पड़ मारा, मैंने कहा ना, पाँचों उँगली उसके गाल पे छपी होंगी कि मेरी धमकी की, मेरे बताने की ये औकात कि मैं कहीं कुछ रहा हूँ, वो उल्टा रहा, डंके की चोट पर हो रहा है, बाकायदे मंच पे कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो ये आज अरे जो है, मैं मोदी कहता के हूँ इशारे सबसे। पर मुझे लगता है जेलेंस्की ने भी थप्पड़ मारा। उसने कल कहा हाँ। था कि रूस और जो यूक्रेन की लड़ाई जो है, उसमें भारत और चीन की भूमिका है, क्योंकि ये भारत चीन उससे खरीदारी कर रहा है। जेलेंस्की ने हाँ। कहा कि हमारे इस युद्ध में भारत की कोई भूमिका नहीं है, भारत हमारा सहयोगी है। तो मुझे लगता है इधर मोदी ने मारा थप्पड़, उधर जेलेंस्की ने लाले लाल कर दिया इसका तो पिछवाड़ा। जेलेंस्की तो उसको व्हाइट हाउस में उससे भिड़ गया था। तो अमेरिकन भालू को उसकी औकात अब समझ में आ रही है, कि उसकी औकात बता दी केवल एक आदमी ने दुनिया के अंदर, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मोदी। कि उसकी औकात बता रहा है। पहले उसका काल जो उसने फ़ोन करके जब कनाडा में थे बुलाया था, मना किया, उसका न्योता मना किया, अमेरिका जाना मना किया, और अब आज तो उसको पराकाष्ठा उन्होंने कर दी। ये इससे ज़्यादा और सीधी चुनौती क्या होगी? तो कि तुम जो कह कुछ रहे हो और यहाँ मोदी कर कुछ रहे हैं। तो ये अधेड़ जो है, ये क्या पागल है, सीढ़ी है? इसको नहीं समझ में आ रहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जवाब क्या कह रहा है। लेकिन क्या ये, हुँ। इनको तो बोलना ही नहीं है कि क्या बोलूँ, इनके लिए छोड़ दीजिए। ये मैंने कहा नहीं, या तो पागल है, सीढ़ी है, या फिर ये जहरीले बिके हुए लोग हैं, इनको जहरी उगलना है। इनकी समझ में ये बात नहीं आएगी। लेकिन हाँ, मुझे ताज्जुब ज़रूर हुआ, लेकिन आज मुझे शंका नहीं हुई मुझे। आज मुझे बिल्कुल निश्चित हो गया कि बहुत कम पढ़े-लिखे लोग बैठते हैं न्यूज़ चैनलों पे। अन्यथा आज की सबसे बड़ी खबर सिर्फ़ यही थी, जी, जी। प्रधानमंत्री मोदी कि रूस को न्योता दिया है, और ये वो गाने कुछ और गा रहा है। तो ये तो मैंने आपको तत्काल बताया कि ये जो है कुछ घंटे पहले इनाम दिया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया क्या, ज़रा ये समझिए। एक खबर है मनीष जी, ज़रा आइए, ट्वीट दिखा के मैं दर्शकों को बताऊँगा। ये कहाँ, हाँ, पिछले ज़रा क्या दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, इसको समझिए। ये सबसे नीचे है मनीष जी, सोनम वांगचुक जहाँ खत्म हो जाएगा उसके बाद आएगा। कि पिछले ग्या ये मैंने लिखा है कि पिछले 11 सालों में टैक्स रिफंड में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई और अब जल्दी पैसा मिल रहा है। और ये कैसी बढ़ोतरी, ज़रा इसको समझिए। कि बीते 11 सालों में सरकार ने इनकम टैक्स रिफंड में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की है। साल 2024-25 में आईटी रिफंड, ये फिगर ज़रा ध्यान रखिएगा कि पिछले साल 2024-25 में आईटी रिफंड 474% बढ़कर 4.77 लाख रुपए पहुँच गया है। ये 477% बढ़ा है ये आईटी रिफंड, जो 2013 की तुलना में। 400 स चार 4 लाख 77 हज़ार लाख करोड़ पहुँच गया है। ये आंकड़ा ग्रास टैक्स कलेक्शन की बढ़त से भी कहीं ज़्यादा है। जितना ग्रास टैक्स कलेक्शन है, उससे ज़्यादा रिफंड का मामला है ये, जो 2013 से आप तुलना करिए। और इसके अलावा अब टैक्स रिफंड में मिलने में लगने वाला समय भी काफ़ी कम हो गया है। जहाँ 2013 में रिफंड आने से औसतन 93 दिन लगते थे, यानी रिफंड मिलने में आपको 93 डेज़ लगते थे। अब ये 2024 में घटकर 17 दिन हो गया है। 17 दिन में आपके पास रिफंड आ जाता है आपके बैंक अकाउंट में। मतलब इस आप समझिए 93 और 17, ये 17 पंचे 85, करीब-करीब साढ़े 5 गुना ज़्यादा समय लगता था। और ये साढ़े 5 गुना समय ऐसे मत मानिए, कि जब पैसा आपका बैंक में रहता है 2 महीने, तो उस पे ब्याज मिलता है लोगों को, ब्याज। और ये आपको जो अभी बताया कि 4,77,000, 2 महीने का ब्याज जोड़ लीजिए, मैं बैंक इंटरेस्ट से बात कर रहा हूँ, तो भी ये करोड़ों रुपया है, करोड़ों रुपए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो आयकर दाता हैं उनको एक तरह से उपहार दिया है। और ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई क्या, किस कारण से है? इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह टैक्स सिस्टम का डिजिटलीकरण। अब आईटीआर फाइलिंग से लेकर असेसमेंट तक सब कुछ ऑनलाइन और फेसलेस हो गया है, जिससे प्रोसेस तेज और सटीक हो गया है।
तो अब आप सोचिए कि 4,77,000 करोड़ रुपया लोगों को वापस मिलने में 93 दिन लगते थे, अब वो 17 दिन में वापस हो जाता है। तो अगर आप 93 में से 17 घटा दीजिए तो कितना होता है, 74 दिन। 74 दिन जो आपके पास रहता है, पैसा आपके बैंक में रहता है, उसका ब्याज आपको मिलता है 4,77,000 करोड़ का ब्याज। बहुत बड़ी रकम होगी, कभी मैंने कैलकुलेट नहीं की, कैलकुलेट करिएगा तो आपकी समझ में आएगा। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी का पहला उपहार जो मैंने आपको बताया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे कांग्रेसी लूट करते, जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए था, जो 74 दिन का ब्याज आपको मिलना चाहिए था, वो 74 दिन का ब्याज एक कांग्रेसी सरकार, लुटेरी सरकार लेती थी। आपको नहीं मिलता था, वो अपना उसको ब्याज मिलता था। तो ये खेल था। तो प्रधानमंत्री मोदी चोर हैं, चोर थे ये कांग्रेसी सरकार। ये फैसला आप स्वयं करिए, ये आपके सामने तथ्य है। एक तो ये हुआ मनीष जी। लेकिन अब आता हूँ जरा दूसरे मुद्दे पे, जो जीएसटी की बात, दो बातें और बताऊंगा आपको बस, कि जीएसटी की बात की। तो ये जरा दिखा दीजिए मनीष जी, ऊपर सबसे पहला ट्वीट पड़ा है, सबसे पहला ट्वीट पड़ा। और ये जो जीएसटी पे रो रहे हैं, बता रहे हैं कि लूट रहे थे, तो कैसा लूट रहे हैं जरा ये भी समझिए। कि नवरात्रि के 10 दिनों में भारत में 5.5 लाख टू व्हीलर और 1.5 लाख 1,40,000 का लाख कारें बिकी, लोगों ने खूब पैसे लुटाए। लेकिन ये खबर अब की नहीं है, ये पहले ये समझ लीजिए, ये खबर है 2023 की, यानी आज से 2 साल पहले की। कि नवरात्रि के 10 दिनों में भारत में 5.5 लाख टू व्हीलर और 1.4 लाख कारें बिकी, लोगों ने खूब पैसे लुटाए। और ये 6 नवंबर 2023 की खबर है ये, यानी आज से 2 साल पहले की। और अब जो और ये रिकॉर्ड बन गया था, ये रिकॉर्ड बना था, इतनी इतनी बिक्री कभी नहीं हुई थी भारत के इतिहास में एक दिन के अंदर, जो नवरात्रि के पहले दिन हुई। नवरात्रि के पहले दिन ये सब रिकॉर्ड था। लेकिन अब की जो आंकड़ा आ रहा है मनीष, ये दर्शक समझे कि पहले दिन करीब करीब 80 से 90 हजार कारें बिकी हैं पहले दिन, नवरात्र के पहले दिन। ये जीएसटी का प्रभाव है। ये तो जो 1,40,000 ये 10 दिन में बिकी थी, नवरात्र के 10 दिनों में बिकी थी, वहां 90,000 कारें एक दिन में बिकी हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो ये फर्क है। अभी 10 दिन के अंदर ये आंकड़ा कहाँ पहुंचेगा, ये रिकॉर्ड टूटेगा। और जो 5.5 लाख टू व्हीलर है, तो 1 लाख से ऊपर टू व्हीलर बिका है मनीष जी। मैं 1 लाख कह रहा हूँ, 1 लाख से ज्यादा 2-2.5 लाख टू व्हीलर बिका है एक दिन के अंदर पहले दिन। तो ये भी आंकड़ा कहाँ पहुंचेगा, ये फर्क पड़ा है जीएसटी 2 का, जिसको कांग्रेसी मातम कर रहे हैं, उसका रुदन रोना गाना उनका चालू है। लेकिन पब्लिक पे क्या असर है, पब्लिक पे क्या मैसेज है, ये खबर आपको बता रही है। तो ये जीएसटी का था। लेकिन ये हुआ क्यों नहीं? अब मैं वो चोरी बता रहा हूँ जो चोरी कह लीजिए, निकम्मापन कह लीजिए, लापरवाही के निकम्मापन और चोरी मिला कह सकते हैं आप। कि जरा गौर करिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने, उससे पहले जरा सरदार जी का सुन लीजिए, जिस मनमोहन सिंह ने, जो बहुत काबिल, बड़े ईमानदार, बड़े तीरंदाज प्रधानमंत्री इस देश के थे, कि उन्होंने 10 साल के अंदर 2004 से 14 कि कितना पैसा उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई योजनाओं में लगाया। यानी जिनका उन्होंने उद्घाटन किया, वो कितनी योजनाएं थी जिनका उन्होंने उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। कि 2004 से 2014 25 लाख करोड़ रुपए, ये जरा रकम याद रखिएगा कि 22 से 25 लाख है, मैं 25 ही मान लेता हूँ। 25 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 साल में लगाए थे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और कहीं बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर लगाए थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने उसी 2014 के बाद अभी 2025 यानी 11 साल में, 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया, जरा सुनेंगे चौंक जाएंगे, कान खड़े हो जाएंगे। 200 लाख करोड़, 200 लाख करोड़, सरदार जी का 25 लाख करोड़ और प्रधानमंत्री मोदी का 200 लाख करोड़। जरा सोचिए, 8 गुना ज्यादा। ये जो देश बदला हुआ नजर आ रहा है, ये जो गाड़ियां रिकॉर्ड तोड़ रही, गाड़ियों की सेल क्यों रिकॉर्ड तोड़ रही हैं? वो मनीष जी अक्सर बताते हैं कि लोग गाड़ी पकड़ते हैं, बिहार चले जाते हैं, बिल्कुल आराम से, कोई उनको परेशानी नहीं होती। तो ये रोडें बनी हैं, ये पुल बने हैं, ये पूरा देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है 10 साल के अंदर, वो ऐसे थोड़ी को जादू की छड़ी से हो गया। वो समझ लीजिए कि इन्होंने 25 लाख करोड़ खर्चा किए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने 200 लाख करोड़ रुपए खर्चा किए। ये है एक तो जरा पहला तथ्य। और ये क्यों किए इसको समझ लीजिए कि सरदार जी ने अपने जो 10 साल में जो बजट दिया था,
टोटल बजट जो पास करते थे उसकी जो राशि थी 94 लाख करोड़ थी। 10 साल में इन्होंने कुल बजट जो है 94 लाख करोड़ का पारित किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल के अंदर 330 लाख करोड़ रुपए का बजट बजट की राशि है जो उन्होंने पास की 11 साल। तो ये फर्क है उस जो महान काबिल और बड़े ईमानदार और बड़े निष्ठावान और भक्त प्रधानमंत्री और ये एक चाय वाला प्रधानमंत्री जो पढ़ा लिखा नहीं, जिसकी डिग्री पे शक होता है, जिसकी डिग्री को लेकर पागल हुआ जा रहा है, डेढ़ पागल हुआ जा रहा है, वो दिल्ली का ठग 420, ये उस प्रधानमंत्री का कमाल है। ये दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल के अंदर। बिल्कुल, आप जब सड़कों पे चलते हैं तो आपको फ़र्क नज़र आता है कि बाइंग कैपेसिटी कैसे बढ़ी। मैं अपनी सोसाइटी में जब ऐसे ही घूमता हूँ, तो मुझे छोटी गाड़ी ना के बराबर दिखाई देती है। हाँ, लोग ऐसे ही कहते हैं, घरों में लोग अब 2 बीएचके की डिमांड एकदम से बाज़ार में कम हो गई है। तो ये फ़र्क जो है, खरीदने की क्षमता कैसे बढ़ी है लोगों में, ये साफ-साफ दिखाई दे देता है। नहीं ये फ़र्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मनीष जी मैंने इसलिए बात की क्योंकि लोग हर आदमी का पाला सड़क से पड़ता है। अन्यथा रेलवे रेलवे को तो एक दिन अलग से पूरा कार्यक्रम करने वाला है, रेलवे में क्या कैसा कायाकल्प हुआ है। आप जहाज की बात करिए तो हर आदमी की रेलवे जो है आम आदमी की सवारी है, गरीब आदमी की सवारी है, तो रेल का कैसा कायाकल्प हुआ और अभी हो रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं, अभी हो रहा है। सड़क का कैसे हुआ, जहाज का कैसे हुआ, तो इसमें 200 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। कि तो क्या अपनी जेब में रखने के लिए किए हैं क्या? तो ये जरा इनसे पूछे कोई जो अधेड़ है या अधेड़ की पूरा ग्रुप है, तुम लोग कौन सी घास छीन रहे थे, 10 साल क्या कर रहे थे? नहीं, आपने जो सबसे पहले शुरुआत में जहाँ इशारा किया था, ट्रेनों में जो हम लोग जब बचपन में यात्रा करते थे तो पटरी हुआ हाँ, करती थी, है ना? चुभता था हाँ, उसमें बैठने पर जो है वो दर दुखने लगता था। आप उसी पर लेटते थे, सो जाते थे, ऊपर भी वही था। अब कई बार आप यदि आप देखेंगे तो उस तरह की ट्रेन में लोकल ट्रेन में वही वाला सीट है, लेकिन उस पर गद्दा बिछा दिया गया है। ये तो नहीं पुरानी ट्रेनों ये की जो बात हो गई। ये जरा नई इन देखिए कांग्रेसियों वंदे भारत और इन कांग्रेसियों की कुंद बुद्धि है, कितनी कुटिल बुद्धि है कि पिताजी मेरे बताते थे, उन्होंने आजादी के समय भी देखा था। कहें बेटा सन 47 में भी ये सीटें ऐसी ही थी और 2014 तक ऐसी ही सीटें थी, 67 साल तक उस पे कोई बदलाव नहीं किया गया, वैसे ही पटरी वाली सीटें हुआ करती थी। वो जी, 2014 में नरेंद्र मोदी आए तो क्या बदलते-बदलते अब तो मान लीजिए जो कौन से नई भारत वाली जो चलाई है ट्रेन, वो तो बिल्कुल एकदम कायाकल्प हो गया। जनरल डिब्बे का जो अमृत उस दिन भारत। दिखा रहा है। अब अमृत भारत अमृत भारत जो आम लोगों के लिए है, वंदे आम लोगों भारत के से लिए। अलग हट कर के अमृत भारत जो एकदम से जो टूटी ट्रेन हुआ करती थी वो अमृत भारत है और वो भी शानदार है। तो ये ये फ़र्क क्यों है, है? ये बदलाव है। ये क्यों है कि जो कांग्रेसियों को 67 साल तक उनके दिमाग में नहीं आया और 10 साल के अंदर ऐसा अमृत भारत गरीब आदमी की जो ट्रेन थी, उसको किया क्यों किया है? क्योंकि एक गरीब आदमी का गरीब माँ का बेटा आज के देश में प्रधानमंत्री है और इसीलिए इनको आग लग रही है, इसीलिए इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कैसा आदमी आ गया कि गरीबों के बारे में बात कर रहा है, गरीबों को वो सुविधाएँ दे रहा है जो पैसे वालों की हुआ करती थी। अमृत भारत का जो मनीष जी डिब्बा है, याद करिए किसी समय जब एसी नहीं होते थे तो फर्स्ट क्लास का डिब्बा ऐसा हुआ करता था, जो ऐसा अमृत हुआ भारत का करता डिब्बा मैंने देखा है। तो मैंने फर्स्ट जी, क्लास में भी जी। सफ़र किया, पिताजी को मिलता था पास, तो वो फर्स्ट क्लास जो हुआ करता था एसी से पहले, वो फर्स्ट क्लास का डिब्बा है ये अमृत भारत। और मैं शायद पहले बता चुका हूँ कि अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्लान तो ये है कि सारी ट्रेनें सारी की हुँ। सारी एसी करने का विचार है प्रधानमंत्री मोदी का, ताकि सब लोग एसी में चलें। तो ये फ़र्क है जो एक गरीब आदमी का गरीब माँ का बेटा जो बना है प्रधानमंत्री, उसका नतीजा है ये। ये नतीजा है। और यही बात है, कि ये भी तो ट्रेनिंग कर रहा है ना गरीबी देखने का। पिकनिक मना रहे हैं ये हाँ, गरीबी देखने का, कि ये कभी कूलियों के पास बैठ कर के, कभी हजामों के पास बैठ कर के, हाँ। कभी इस मोचियों के पास बैठ कर के ये ट्रेनिंग लेते हैं। गरीबी कैसी होती है, ये ये कभी पिकनिक ये जब स्पॉट। जब इसको गरीबी देखने लगता है तो ये कभी गटर साफ करने वालों के यहाँ क्यों नहीं गया कि लाओ हम भी तुम्हारे साथ गटर साफ करेंगे, क्यों नहीं जाता है? जाना चाहिए इसको। दलित हैं वो भी काम कर रहे हैं, उनकी उनकी पीड़ा सबको है। तो एक दिन राहुल गांधी को कांग्रेसी सुन रहे हो तो कांग्रेसी जरा सलाह दें इसको कि चलो तुम भी मुँह पे कपड़ा-वपड़ा बाँधो, तुम भी गटर के अंदर उतरो, साफ करो, जब तुमको सब कुछ यही करना है, मोटरसाइकिल ठीक करनी है, खोपड़ी पे अपना संदूक लादना, कूली भी बनना है, तो ये जूता-मोजा पहन के खेत में घुस जाना है, तो जूता-मोजा पहन के जरा गटर के अंदर भी जाओ, क्योंकि तुमको तो अब यही शौक चर्राया है कि मैं वही काम करूँगा, करो जरा एक दिन। ये जूता पहन के यदि खेत में जाता, और खेत में नहीं गया था, मखाना के तालाब में गया था। जो पोखर होता है ना मखाना का,
कम पानी वाला क्षेत्र होता है। मखाना के पोखर में सफ़ेद मोजा पहन के घुस गया, जूता पहन के घुसता तो थोड़ा समझ में भी आती बात, मोजा पहन के घुस गया। तो समझिए मैं तो कई बार सोचता हूँ तो बेचैन होता हूँ कि लालू और मुलायम के दीवाने तो हो सकते हैं जातिवादी नशे में। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एजेंडा चलाने वाले मैं जब टीवी चैनलों पे बड़े-बड़े मठाधीश पत्रकारों को देखता हूँ, तो लगता है कि सोचिए कि इस देश के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश है इस आदमी को शीर्ष पर बैठा कर के, देश जलाने की साजिश है। और इसीलिए हम लोगों ने इस विश्लेषण को समझने की कोशिश की। बहुत वेरी फर्स्ट डे आपने बताया कि जेन जी नहीं, ये जेन जिहादी है। ये हाँ, देश तोड़ने की, तबाह मैं करने का षड्यंत्र है। आज तो जब डोडा वाले पकड़ में आया, डोडा वालों को बयान आया, तो बिल्कुल क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया कि लद्दाख में आग लगाने 150 लोग कहाँ से आए थे। कहाँ से? 60 नेपाल से, 100 डोडा से। तभी समझ में आएगा कि आपको कि मोदी ने इस देश को दिया क्या है। और मैंने बताया इसको हल्के में मत लीजिएगा, मैं लोगों को बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो ट्रंप को थप्पड़ जड़ा है, और कब जड़ा है, जिस समय पीयूष गोयल अमेरिका में है, तब बोला है, बिल्कुल। तब बोले हैं। ये तो थप्पड़ की सोच लीजिए गूंज जो है ना, मैं कहता हूँ ना, थप्पड़ रंगबाज की गूंज प्रधानमंत्री, न्यूयॉर्क तक सुनाई दी होगी, वाशिंगटन तक सुनाई दी होगी। रंगबाज प्रधानमंत्री, दबंग प्रधानमंत्री, ये है हमारा देश का प्रधानमंत्री जिस पर गर्व होता है।